हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़ और इसमें चल रहा है सामान्य विज्ञान, जिसमें चल रहा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है हमारा मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, और उसमें अभी जो है लास्ट पार्ट करेंगे पार्ट 9, जो कि है जनन एवं भ्रूणीय विकास। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा ज़रूर। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझको। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है इंडेक्स का, इस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है और 7 में भी देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, इसके पार्ट 9 पे, जो कि है जनन भ्रूणीय विकास। और इसके बाद है पार्ट 8 एंड 9 10 कुछ है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी चैनल पे अच्छा लगता है चैनल पे जाइए, बाकी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखिए। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है उसके नोट्स से, फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर, फटाफट ख़त्म करेंगे इसे। तो इसमें लिखा है वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है क्या कहलाता है? प्रजनन। ठीक है, मतलब एक से तो नहीं, 2 से क्या 3 बनते हैं, 3 से 4 5 6 ऐसे करके वृद्धि हो रही। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को क्या बोलते हैं? प्रजनन अंग। जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझाया जाए। फिर लिखा है प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जो जीवधारी है अपने समान जीवों को पैदा करता है, मतलब अपने ही जैसे जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह क्या है, एक लिंगी होता है, यानी कि एक होता है नर और दूसरा जो होगा वो मादा होगा। ठीक है, अब लिखा है अर्थात इसमें नर और मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। नर के अलग अलग होते हैं, मादा के अलग अलग होते हैं। अब पुरुषों में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण यानी कि टेस्टिस बोलते हैं, और स्त्रियों में क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपके जननांग हैं, मतलब जनन अंग हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक कुछ भी कठिन नहीं था। मानव में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी या हम कहते हैं फेलोपियन नली में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्म नज यानी कि हम बोलते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। जो चलिए, मतलब इसने बोला, देखिए जब मुझे एक्चुअल में तो सही से नहीं था, मान लेते हैं ये मादा फीमेल का जो आपका प्रजनन अंग अंदर का है। यहाँ पे देखिए क्या होती है, एक फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पे होता है अंडाशय। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें एग होते हैं, वो धीरे धीरे करके इससे बाहर की तरफ आएंगे और धीरे धीरे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल वो ऐसे करके यहाँ पे आ रहे हैं, और जो शुक्राणु होते हैं वो जाते हैं और यहीं फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इनका निषेचन होता है। ठीक है, यही लिखा है, देखिए फैलोपियन नली होती है। ठीक है, तो जो शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन होता है यहीं पे, और उससे क्या बनता है? उससे बनता है जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो जाइगोट जो भी बनता है उसे हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? युग्म नज यानी कि जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास का शिशु का निर्माण करता है। मतलब यही जो होता है जाइगोट, छोटा सा अंडे की तरह होगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, शिशु का निर्माण हो जाएगा उसी से। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से कितना बोला जाता है? 38 वीक, 38 या कह सकते हैं 40 वीक का होता है। ठीक है, या यहाँ लिखा है 266 डेज होते हैं। ठीक है, तो चलो, तो गाइस 9 महीने अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 से तो कुछ वही हो गया। चलिए, जो भी है 40 हफ्ते या 38 वीक लिखा है इसने। और लिखा है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटे तक और कभी कभी 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। यानी कि जो शुक्राणु हैं मादा जनन पथ यानी कि अंदर की तरफ जब पहुंच जाते हैं, ठीक है, शुक्राणु, तो वो वहाँ कब तक जीवित रह सकते हैं? 48 घंटे तक रह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 72 आवर्स तक रह सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें अंडोत्सर्जन के बाद, यानी कि जब एग आता है मादा में से, ठीक है, तब क्या होता है? अंडक कोशिका लगभग जो है 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य बनी रहती है। मतलब इसने बोला जो शुक्राणु हैं अंदर जो गए हैं, ठीक है, वो 72 आवर्स से आप कह सकते हैं 48 आवर्स तक तो सही रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं कह सकते हैं। लेकिन वहीं
अगर हम एग की बात करें मादा में तो वो 12 से 24 घंटे तक ही रहते हैं, उसके बाद नए एग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब लिखा है निषेचन क्रिया के बाद जो आपका जाइगोट है, जाइगोट में विभाजन प्रारंभ होता है, क्रमशः मोरूला, ब्लास्टुला और ग्रेस्टुला का निर्माण होता है। तो जो इसमें ये जो युग्मनज है यानी कि जाइगोट है, इसमें विभाजन होने लगता है और क्या बन रहा है, देखिए किसका निर्माण हो रहा है जाइगोट से, मोरूला, फिर है ब्लास्टुला और यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रुला। तो याद रखिएगा, ये 3 ही नाम है, आसान है, मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। इसमें लिखा है गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह से होती है। मतलब जब ये निषेचन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है तो उसका पहला वीक, दूसरा और तीसरा वीक, थर्ड वीक से क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, गैस्ट्रुला का। ठीक है, इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की स्थापना होती है। ठीक है, मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन यानी कि पल्सेशन करने लगता है। तो इसने कहा जो हृदय में पल्सेशन कौन से वीक से स्टार्ट होती है, तो चौथे या 5वें वीक कह लीजिए कि 1 महीने के बाद। ठीक है, अब इसमें लिखा है गर्भ काल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्ण भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड 2 सप्ताह को, जो फर्स्ट और सेकंड सप्ताह है, इसमें ये क्या है, पूर्ण भ्रूणीय अवस्था है। अच्छा, तीसरे से 8वें सप्ताह तक की अगर बात है, हम 4 सप्ताह को 1 महीना मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसने कहा कि दूसरे महीने के एंड तक की अगर हम बात करें तो ये होता है भ्रूण विकास काल। जो पहला वाला था फर्स्ट सेकंड वीक वाला, इससे हमने बोला था पूर्ण भ्रूणीय अवस्था। अब जो तीसरे हफ्ते से लेकर 8वां हफ्ता था वो था भ्रूण विकास काल। ठीक है, क्योंकि यह, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है अंग विकास का मुख्य समय होता है। मतलब जो बच्चा है, शिशु है, उसके अंगों का विकास होने लगता है। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है तीसरे महीने से जन्म तक, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब तक का समय क्या होता है, आपका भ्रूण काल होता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड वीक की इसने बात करी, फिर थर्ड से लेकर 8th वीक की बात करी, यहाँ 2 महीने हो जाएंगे, और तीसरे हफ्ते से 9 महीने यानी कि जन्म तक क्या होता है हमारा भ्रूण काल होता है, जिसमें क्या होता है, उत्तकों अंगों का परिपक्वन और शारीरिक वृद्धि होती है। मतलब जो उत्तक या अंग होते हैं वो परिपक्व होते हैं। ठीक है, वृद्धि होती है उनमें, शारीरिक वृद्धि होती है, हर चीज़ का विकास हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण काल। चलिए, इसमें लिखा है उल्व, या हम बोलते हैं एमनियॉन। ठीक है, में उल्वी तरल भरा होता है जो भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। आप देखेंगे कि एक क्या होता है, बलून जैसा, एक गुब्बारे जैसा कुछ होता है, मतलब एक थैली होती है। ठीक है, उसके अंदर एक तरल भरा होता है, उसके अंदर जो है बच्चा, मतलब भ्रूण है, भ्रूण से जो है बच्चा बनने की प्रक्रिया उसी के उस द्रव के अंदर होती है। मतलब एक लिक्विड होता है, तरल होता है, उल्वी तरल। ठीक है, ये क्या बोला, एमनियॉन में क्या होता है, उल्वी तरल होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि भ्रूण को नम बना रहा है, बाहरी दबाव से या धक्का लगने से, इन सब चीज़ों से उसको सुरक्षित रखेगा। अब लिखा है जरायु, या हम बोलते हैं कोरियोन नामक कला गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है। चलिए, जबकि अपरा पोषिका एलेंटाइक कला भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय में सहयोग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं गाइस। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, और यहाँ पे जरायु याद रखना है। जरायु का काम, जरायु या हम बोलते हैं कोरियोन, गैसीय विनिमय का नियंत्रण, और यहाँ पे अपरा पोषिका या आप बोल सकते हैं यहाँ पे एलेंटाइक कला क्या करता है, भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण, और यहाँ लिखा है गैसीय विनिमय। तो ये 2 चीज़ है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं। चलिए, और एक नाम आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, तो इसमें लिखा है एमनियॉन में क्या होता है, उल्वी तरल होता है। अब ये जो है भ्रूण को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। चलो आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो हमने यहाँ लिखा है ओविडक यानी कि अंडवाहिनी में। ठीक है, वहीं पे आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
देखिए निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ क्या होता है, शुक्राणु और मादा से क्या आता है, अंडाणु में निषेचन क्रिया द्वारा जो है जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, द्विगुणित होता है, फिर और क्या है, विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में अगर हम बात करें जन्म का समय पूरा तो 266 डेज या 38 हफ्ते होते हैं। अब लिखा मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु और डिम्ब को निषेचित करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिम्ब वाहिनी बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक ही बात है। अब इसमें लिखा है इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। डिम्ब यानी कि डिम्ब वाहिनी यानी कि अभी हमने बोला फैलोपियन ट्यूब लगी होती है, अंडाशय के बाद आगे जो है फैलोपियन ट्यूब जाती है, उसी में सब कुछ हो रहा है हिसाब किताब। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु है उनकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है। तो हमने कहा था या तो 48 आवर्स कहती लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 72 आवर्स हो गई, यानी कि यहाँ हो गया 2 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक। तो यहाँ लिखा है 2 मिनट 20 मिनट 1 से 2 दिन आप कह सकते हैं, या 2 से 3 दिन लिखना चाहिए तो सही मायने में। तो देखिए 48 से लेकर ये हो गया आपका 72 घंटे, यानी कि 2 से 3 दिन है। अब इसमें लिखा है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह, तीसरे, चतुर्थ या फिर छठे सप्ताह में। तो गाइस कब करता है, तीसरे सप्ताह में करता है। देखिए मानव भ्रूण यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियो बोलते हैं इंग्लिश में, का जो हृदय है अपनी परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के 4th 5th सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास का काल कहते हैं, क्योंकि ये अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक क्या होता है आपका भ्रूण काल कहलाता है। इसमें उतक बनेंगे और फिर अंगों का परिपक्वन होता है या शारीरिक वृद्धि होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ फिर से देख लेते हैं। यहाँ मैंने बोल दिया तीसरे सप्ताह, यहाँ है 4th वीक, ठीक है, गलती से मैंने 3rd वीक बोल दिया। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है उल्व कहाँ पे होता है, एमनियो में होता है। उल्व तरल लिक्विड जो हमने बोला था ना वो, तो यहाँ देखिए उल्व या एमनियोन में क्या होता है, उल्वी तरल भरा होता है, जो कि क्या है भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव और धक्के इत्यादि से उसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे तो ये छोटा सा चैप्टर था ख़त्म हो गया। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।